नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा वाला जो आपका पेपर है, वो पेपर दोस्तों करौली जिले का, जो कि राज मीणाने के द्वारा भेजा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा पेपर है यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सभी प्रश्नों की मैं आंसर बता देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2022-23 या जो भी चल रही है, उसके लिए एक अलग से चैनल है वो क्रिएट किया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप भी अपना जो पेपर है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 1857 की क्रांति के समय कोटा जो रियासत थी उसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों, कोटा में था मेजर बटन। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पढ़ाया होगा कि मेजर बटन कोटा की रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे और इनके सिर को काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और कोटा शहर को पूरा है, और यहाँ के जो कौन थे राजा थे, यहाँ के जो शासक थे वो थे राम सिंह। कौन से? राम सिंह। ठीक है, तो राम सिंह थे द्वितीय। ठीक है, तो उनको कैद कर लिया गया था, 6 महीने तक उनको कैद रखा गया था। ये सारी घटनाएं आपने पढ़ी होगी। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1857 की क्रांति का सूत्रपात राजस्थान में किस छावनी से हुआ? तो ये तो आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ी छावनी थी नसीराबाद। ठीक है, जो अजमेर के आसपास है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से शुरू हुआ था। एरिनपुरा दोस्तों पाली की थी, खेराबाद नहीं थी। नीमच नीमच दोस्तों राजस्थान में ही थी उस समय। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में चली गई बंटवारे के बाद, मतलब अलग अलग एकीकरण में जो राजस्थान बन गया ये सब, तो उस समय ये यहीं थी। चलिए आगे देखते हैं अपन। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों, विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह। ठीक है, क्या था? भूप सिंह। अब इन्होंने विजय सिंह पथिक का नाम दोस्तों आपको पढ़ा होगा, जो किसान आंदोलन वगैरह उसमें भी ये रिलेटेड है। अगर किसान आंदोलन का कोई प्रश्न आपका आता है तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखना, विजय सिंह के बारे में आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, चेतावरीरा चूंडिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो केसरी सिंह भारत के द्वारा लिखी गई थी। ये बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, आज साथियों यहाँ पे पूछा गया है आपको, आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, आज़ादी के दीवाने, ठीक है, और जैसलमेर का गुंडाराज, ये सब दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। और आपको पता होगा कि इनको जेल में यातनाएं दी गई थी, इनको जेल में जला दिया गया था। ठीक है, तो यही थे दोस्तों जैसलमेर के। ठीक है, जो कि पहले तो बाहर से ले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ का जो शासक है वो ख़राब है और इनको सजाएं दे सकता है, इसलिए बाहर चले गए थे। लेकिन जब इनके पिता की तबीयत ख़राब हुई तो इनको आना पड़ा था मुंबई से, वर्धा से। ठीक है, वहाँ पे रहने लग गए थे। तो वहाँ से आने के बाद इनको कैद कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद से फिर ये वहीं पे कैद थे और इनको लास्ट में मार दिया गया था। आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मेव किसान आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? तो मेव किसान आंदोलन के बारे में बताना है आपको, किस क्षेत्र में हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपसे फिर से भी आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अलग कक्षाओं के लिए भी सभी की प्लेलिस्ट बनी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उनके थ्रू जाके पूरे वीडियो है, पूरे जो भी पेपर है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, मानगढ़ धाम है वो किस जिले में स्थित है? दोस्तों बता दूं कि जो आपकी परीक्षाओं के जो पर्सन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं, अभी अभी दोस्तों 13 तारीख को एक एग्जाम लगा था वन रक्षक का, जो पहले कैंसिल हो गया था। उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए कि मानगढ़ है वो कहाँ पे था। तो दोस्तों, मानगढ़ है वो कहाँ पे था? तो ये आपका बांसवाड़ा में था। ठीक है, बांसवाड़ा में था। आपने पढ़ा होगा मानगढ़ धाम, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी उसको दी गई थी। वहाँ पे एकत्रित होकर जो किसान है, जो जनजाति के लोग हैं, वो सबाई कर रहे थे और उन पे गोली चला दी थी, उनको मार दिया गया था। तो वो कहाँ पे है? आपका बांसवाड़ा में है। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो ये भीलवाड़ा में, सॉरी बांसवाड़ा में था। मानगढ़ जगह है वो भीलवाड़ा में थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों, एक ही आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात आती संप सभा की, ठीक है, संप सभा, तो वो होता आपका गोविंद गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे गलत आंसर दिया इसने, यहाँ पे हो जाएगा आपका मोती लाल तेजावत। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे भगत पंथ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, भगत पंथ किसके द्वारा? तो वो गोविंद गिरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों सारे प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं और अब आगे सेंड कर देना, अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें, क्योंकि दोस्तों आप अपने पास ही रख लेंगे तो अपने दोस्तों का कैसा आप हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, आपको यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारे चैनल मिलेंगे, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपकी कक्षाओं के पेपर के लिए आपको तैयारी करवाई जाती है, जो भी पेपर संभावित होता है वो आपको दिया जाता है, तो आप लाभ उठाइए उसका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे मारवाड़ प्रजामंडल, प्रजामंडलों की बात की गई है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मारवाड़ प्रजामंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे 31, फिर 34, 37, 38। ठीक है, तो मारवाड़ कहाँ पे है? आपका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर की जो आसपास का क्षेत्र था वो मारवाड़ का कहलाता था।
और इसकी स्थापना 38 में ही हुई थी। ठीक, 38 में दोस्तों आपकी भरतपुर, करौली वगैरह इस साइड में भी हुई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक थे। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था राम सिंह। ठीक है, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने कोटा में किसके और दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी। दोस्तों कोटा में मेजर बटन, ठीक है, मेजर बटन, इसके दो पुत्रों की हत्या कर दी थी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेजर बटन। ठीक है, उसके जो पुत्र थे वो डॉक्टर था एक, तो कुछ इस प्रकार से है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, तो इसके संस्थापक है दोस्तों विजय सिंह पथिक। ठीक है, कौन है, विजय सिंह पथिक। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। ठीक है, 1919 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला है, क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का जन्म वो किस रियासत में हुआ था। केसरी सिंह बारठ, ठीक है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्यूलैंड ने किससे राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तो दोस्तों ये कहा था जो प्रताप सिंह बारठ है, किसके लिए कहा था, प्रताप, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ के लिए कहा था। और प्रताप सिंह बारठ ने ये कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं को रोने के लिए विवश नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप लिख लेना 100%। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, बिजोलिया जो वर्तमान में है किस जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो दोस्तों बिजोलिया, बिजोलिया की बात की गई है, तो यही मैं बता दूं आपको वर्तमान में किस जिले में है। तो दोस्तों इसको आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, ये शायद भीलवाड़ा में होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे, भीलवाड़ा में। बाकी आप देख लेना, वर्तमान में भीलवाड़ा में ये, जो कि मेवाड़ राज्य था उसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और यहीं से है दोस्तों किसान आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। आगे देखिए गोविंद गिरी ने जनजाति में जन जागृति व समाज सुधार के कार्य किए। तो गोविंद गिरी ने किए थे। ठीक है, तो कहाँ पे किया था, गोविंद गिरी ने डूंगरपुर के आसपास किया था, मतलब नीचे वाली जो रियासतें थी आपकी वहाँ पे किया था इन्होंने। ठीक है, जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश है वो किसने किया था। तो दोस्तों जयपुर में किसने किया था ये आपको बताना है। जन जागृति का जो कार्य का श्री गणेश है वो किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय करौली रियासत के शासक कौन थे। तो दोस्तों करौली के आपको बताना है। आउवा में क्रांति का नेतृत्व वह किसने किया था। तो दोस्तों आउवा में जो है ठाकुर, ठीक है, कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह थे, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, और उन्होंने दोस्तों जो जोधपुर की जो सेनाएं थी, संयुक्त सेना, मतलब अंग्रेज़ों की सेना और साथ साथ जो जोधपुर की सेना थी, उनको भी दोस्तों इन्होंने, आपको पढ़ा होगा भिथोड़ा का युद्ध, ठीक है, चेलावास का युद्ध, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उसको हरा दिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ। राजस्थान का पहला शहीद जिन्हें फांसी मिली थी, तो राजस्थान में सबसे पहला शहीद कौन था। ठीक है, तो वो थे आपके अमरचंद भाटिया। ठीक है, कौन थे, अमरचंद भाटिया। इसके बाद देखिए किस परिवार को राजस्थान का क्रांतिकारी परिवार माना जाता है। तो कौन सा परिवार था जिसको क्रांतिकारी परिवार माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मैं आपको बता दूं कि ये चला था आपका 1898 से लेके और 1900 और 41 तक। ठीक है, 1898 के आसपास से चला था, 1941 तक 3 चरणों में चला था। जिसका पहला चरण की मैं बात करूँ तो ये था आपका 1900 और 1916 तक था शायद। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। 16 के बाद फिर आपका 23 तक था और फिर 23 से लेके 41 तक था। ठीक, इस प्रकार से था। एक ही आंदोलन कब चलाया गया। तो एक ही आंदोलन दोस्तों मैंने बताया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। अब कब चलाया गया था ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य था जो सामंतवादी व्यवस्था थी, यानी कि जो समांतर सरकारें थी वो स्थापित करना था मेन। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछी गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने 2-3 दोस्त जो भी है उनको भेजें, आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि सब पेपर देख सकें। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जुड़िए और अपना पेपर सेंड जरूर करें। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन के बारे में आपको बताना है। निमुचना हत्याकांड के बारे में आपको बताना है। निमुचना हत्याकांड वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गोविंद गिरी ने भीलों में क्या क्या समाज सुधार किए। मेर विद्रोह कहाँ पे हुआ। राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और किसने की थी, कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में हुई थी।
यहाँ पे देखिए अंतिम राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था। स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की प्रमुख भूमिका दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शेखावटी क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन के बारे में आपको बताना है और 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह के कारण आपको बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ में आ चुका होगा और मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको छोड़ा है बस। ठीक है, वो तो आपको पढ़ने और करने हैं, तो निबंधात्मक रूप से हो जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका कोई भी कमेंट है आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो ग्रुप मैंने बता रखा है वैसे भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।